हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में 5 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी जिसके आने का बहुत ज़्यादा चांस है मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारे पास 5 स्पीशीज़ है। इसको आप लोगों ने साइज इंक्रीजिंग साइज के बुनियाद पर इसको आप लोगों ने अरेंज करना है। इन 5 स्पीशी में कौन से एटम या आयन का साइज ग्रेटर है और कौन से का स्मॉलर है। ये सारे स्पीशी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के इन सारे स्पीशीज़ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अब आप लोगों ने रिमेंबर याद करना है कि कौन से स्पीशी का साइज ग्रेटर होगा और कौन से स्पीशी का स्मॉलर होगा। रिमेंबर एनाइन का जो एनाइन का जो साइज होता है वो एटम की निस्बत ग्रेटर होता है और एटम का जो साइज होता है वो केटाइन की निस्बत ग्रेटर होता है। एनाइन क्या है, केटाइन क्या है। ये हमारे पास एक एटम है। एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। बाय द वे, एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है तो इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको हम आयन कहते हैं। इसको आप लोगों ने एटम नहीं कहना, इसको आप लोगों ने क्या कहना है, आयन कहना है। आयन फिर 2 टाइप्स के हैं, एक है एनाइन और दूसरा है केटाइन। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ले लेता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसको हम एनाइन कहते हैं। रिमेंबर, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है एटम की निस्बत। क्यों? जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन की जो नंबरिंग है वो ज़्यादा हो जाता है और जैसे कि आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज है और सेम चार्ज की वजह से ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन शो करता है। इंटर मीन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स शो करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो जाता है और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज हो जाता है और इस वजह से इसका साइज इंक्रीज होता है। ये हमारे पास एटम है। एटम की साइज एनाइन की निस्बत स्मॉलर होता है। रिमेंबर, व्हाट इज केटाइन? केटाइन जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको हम केटाइन कहते हैं। केटाइन की साइज एटम की निस्बत स्मॉलर होता है। क्यों? जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का, वो बाकी इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और साइज डिक्रीज हो जाता है। अब आप लोगों ने याद रखना है जहन में कि एनाइन की साइज एटम की निस्बत ग्रेटर होता है और एटम की साइज केटाइन की निस्बत ग्रेटर होता है।
हमेशा याद रखें, जितना एक स्पीशी पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही उसका साइज डिक्रीज होगा। जितना एक स्पीशी पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही उसका साइज इंक्रीज होगा। अब आप लोग ये बताएं कि इस अरेंजमेंट में किस स्पीशी का साइज ग्रेटर होगा और किस स्पीशीज़ का साइज स्मॉलर होगा। कैल्शियम पर 2 चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है। पोटाशियम पर प्लस चार्ज है, 1 प्लस चार्ज है। आर्गन पर कोई चार्ज नहीं। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है और सल्फर 2 नेगेटिव चार्ज है। अब आप लोगों ने देखना है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज वाला केटाइन कौन सा है, तो इसका साइज स्मॉलर होगा और जितना ज़्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव उतना ही उसका साइज स्मॉलर होगा। तो कैल्शियम का साइज सबसे स्मॉलर है बनिस्बत पोटाशियम के, क्योंकि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। केटाइन का जो साइज होता है वो एटम की निस्बत स्मॉलर होता है, तो आर्गन का साइज इससे थोड़ा सा ग्रेटर है। फिर एनाइन को कंपेयर करें, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही उसका साइज इंक्रीज होगा। सल्फर पर 2 माइनस चार्ज है, सल्फाइड, तो इसका साइज सबसे ग्रेटर है और क्लोरीन का साइज आर्गन की निस्बत ग्रेटर है। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है और इसी को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और नीचे कमेंट में लिखना है कि आंसर क्या है। ये 5 स्पीशीज़ है, इसमें स्मॉलर साइज कौन सा है? ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, नियॉन है। सोडियम पर +1 चार्ज है और ये है मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है। इसमें स्मॉलर साइज कौन सा है? अब इसमें आप लोगों ने देखना है कि इसमें जो नियॉन है और सोडियम और मैग्नीशियम +2 चार्ज में और +1 चार्ज में, ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक की तादाद सेम है। जैसे कि आप लोग को मालूम है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट ए अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज सबसे ग्रेटर होता है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, लेकिन सारे पीरियोडिक टेबल में इन दोनों ग्रुप का जो साइज है वो सब में ग्रेटर है। तो ग्रुप फर्स्ट ए में सोडियम है, सोडियम का साइज सबसे ग्रेटर है। मैग्नीशियम का इसकी निस्बत कम है। जैसे ही हम लेफ्ट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो हमारे पास साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये जो तीनों स्पीशीज़ है, इसमें कौन से स्पीशी का साइज स्मॉलर है? एक तो आप लोगों ने इस बुनियाद पर करना है कि जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही उसका साइज डिक्रीज होता जाएगा। अगर आप इस तीनों स्पीशीज देख ले तो इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज़्यादा है। मैग्नीशियम में 12 है, सोडियम में 11 है और नियॉन में 10 प्रोटॉन है। जितना प्रोटॉन तादाद ज़्यादा होगा उतना ही उसका साइज डिक्रीज होगा। अब देखें, सोडियम का साइज ग्रेटर है Mg से, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम का साइज ग्रेटर है नियॉन से और नियॉन का साइज ग्रेटर है सोडियम +1 चार्ज और सोडियम का ग्रेटर है मैग्नीशियम से N+2 चार्ज। याद रखिए, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही उसका साइज डिक्रीज होगा
और एटम की निस्बत केटाइन का साइज स्मॉलर होता है। नीचे कमेंट में आंसर दीजिए कि कौन से स्पीशी का साइज स्मॉलर है और कौन से का नहीं है। ओके, माय थर्ड क्वेश्चन इज अल्कली मेटल हैलाइड में कौन सा हैलाइड आयोनिक है और कौन सा कोवेलेंट है। आप लोगों ने किस तरह ऑब्जर्व करना है कि कौन सा आयोनिक है और कौन सा कोवेलेंट है। ये हमारे पास अल्कली ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। इसके साथ जब हेलोजन एटम आ जाए तो इसको हम मेटल हैलाइड कहते हैं। रिमेंबर, आप लोगों ने थ्योरेटिकली किस तरह डिटरमाइन करना है कि कौन सा आयोनिक होगा कौन सा कोवेलेंट होगा। रिमेंबर, यहाँ पर जितने भी मेटल हैलाइड है वो आयोनिक होगा, लेकिन अगर मेटल आयन स्मॉलर है और एनाइन लार्जर है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इसके आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र होगा हैलाइड को, लेकिन वो थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर, शेयरिंग कैरेक्टर भी शो करेगा। लिथियम सबसे स्मॉलेस्ट केटाइन है और आयोडाइड सबसे लार्जेस्ट एनाइन है, तो ये इसका जो कंपाउंड है वो कोवेलेंट होगा। अब कौन सा वाला आयोनिक होगा? अगर केटाइन लार्जर आ जाए, सीजियम या रोडियम, तो इस और एनाइन हमारे पास स्मॉलेस्ट आ जाए, फ्लोरीन या क्लोरीन, तो इसमें बॉन्ड आयोनिक होगा। आप लोगों ने दो चीज़ों को जहन में याद रखना है। अगर मेटल आयन लार्जर होगा, स्मॉलर होगा और एनाइन लार्जर होगा तो इसमें जो कंपाउंड इसका होगा वो कोवेलेंट होगा। और अगर हमारे पास केटाइन लार्जर है और एनाइन स्मॉलर है तो इसमें बॉन्ड आयोनिक होगा। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक में सोडियम है और दूसरे में क्लोरीन सेम आयन है। इसमें ये आंसर थोड़ा सा मैं हाइड करूँ, इसको आप लोगों ने पहले जहन में सॉल्व करना है, फिर कमेंट में लिख दीजिए कि कौन सा आयोनिक है कौन सा कोवेलेंट है। ठीक है, ये टू ग्रुप है, इसमें आप लोग देख लें। ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। इसमें केटाइन सेम है और इसमें एनाइन सेम है। इसमें कौन से में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और कौन से में आयोनिक कैरेक्टर होगा? जितना स्मॉलेस्ट केटाइन होगा और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज केटाइन पर होगा उतना ही वो कोवेलेंट कैरेक्टर आयोनिक बॉन्ड में शो करेगा। अकॉर्डिंग टू बयान रूल, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा केटाइन पर और जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज होगा केटाइन का उतना ही उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर मीन्स जब इसके नज़दीक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इस पर ये
जो अपोजिट पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, वो ज़्यादा क्रिएट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम के नज़दीक हमारे पास आयोडाइड आ गया, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। तो इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आए, तो इसको हम पोलराइजिंग पावर ऑफ सोडियम कहते हैं या कैटाइन कहते हैं। इसमें देख ले कैटाइन सेम है और इसमें एनाइन सेम है। इसमें कौन से में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा? विच वन शो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर? लिथियम फ्लोराइड, क्योंकि लिथियम फ्लोराइड में लिथियम स्मॉलेस्ट साइज है और सोडियम आयोडाइड में सोडियम स्मॉलेस्ट साइज है, एनाइन लार्जेस्ट साइज है। जितना कैटाइन साइज स्मॉलर होगा और एनाइन ग्रेटर होगा, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। यहाँ पर एनाइन सेम है लेकिन कैटाइन डिफरेंट है। कैटाइन में जितना स्मॉलर होगा, लिथियम स्मॉलर है, तो ये हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अल्कली मेटल के केस में ये हमारे पास कार्बोनेट्स है अल्कली मेटल्स का, और ये नाइट्रेट्स है अल्कली मेटल्स का, ये सल्फेट है अल्कली मेटल का, और ये हाइड्रोक्साइड है अल्कली मेटल का। डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाता है? रीज़न क्या है? डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज होता है? रीज़न क्या है? रिमेंबर, डाउन द ग्रुप जब हम नीचे जाते हैं, फर्स्ट ग्रुप में जो मेंबर है वो है लिथियम और बेरिलियम, या लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी हम किस चीज़ को कहते हैं? इज़ द रेशो ऑफ चार्ज टू आयन्स टू साइज ऑफ आयन। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, जितना साइज़ कम होगा उतना ही चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, और जितना चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना ही उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और उतना ही उस आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अल्कली मेटल में जो फर्स्ट 3 मेंबर है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, उसका साइज स्मॉलर है, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जितना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा उतना ही उसमें आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप जो मेंबर है उसका पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होता है और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। या इस रीज़न के बुनियाद पर भी आप लोग जहन में याद रख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। थोड़ा सा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को या बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए रिक्वायर होता है, इसलिए ये जल्दी डिज़ोल्व होता है वाटर में।